अपनी माटी अपनी धरती, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। आज हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान विचारक, समाजसेवी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी कोटलुक ग्राम में 9 मई 1866 को हुआ था। पिता के असामयिक निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया था। देश की पराधीनता गोपाल कृष्ण को कचोटती रहती थी। राष्ट्रभक्ति की अजस्त्र धारा का प्रवाह उनके अंतर्मन में सदैव बहता रहता। इसी कारण वे सच्ची लगन, निष्ठा और कर्तव्य परायणता की त्रिधारा के वशीभूत होकर कार्य करते और देश को पराधीनता से मुक्ति के प्रयत्न में लगे रहते। वह ब्रिटिश शासन में भारतीय न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे के प्रभाव में आए और उनके शिष्य बन गए। गोखले जी को वित्तीय मामलों की जबरदस्त समझ थी। उस पर अधिकारपूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण ही उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता था। 1890 में वह कांग्रेस में शामिल हुए और 1896 में वेल्बी कमीशन के समक्ष गवाही देने के लिए इंग्लैंड गए। वह 1899 में बंबई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधानसभा परिषद के लिए निर्वाचित हुए। वह अफ्रीका गए जहां पर गांधी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय समस्या में विशेष दिलचस्पी ली। कांग्रेस में उन्हें नरमपंथी नेता माना जाता था। नौजवानों में चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इस सोसाइटी की सदस्यता के लिए गोखले जी एक सदस्य की कड़ी परीक्षा लेते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार को विचार दिया कि प्राथमिक शिक्षा की 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों की लिए अनिवार्य कर दिया जाए और इसका खर्च सरकार व संस्थाएं उठाएं। प्रारंभिक काल में ब्रिटिश सरकार के पक्षधर होने के बाद भी जब गोखले को अंग्रेजी सत्ता का असली चेहरा दिखा तो वे मायूस हो गए। 1905 में कांग्रेस के बनारस सम्मेलन में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, 7 वर्षों तक रहे लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत हुआ। मैं इसकी तुलना इतिहास में औरंगजेब से शासन से करता हूं। हमें इन दोनों शासकों में अनेक समानताएं दिखती हैं। कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि कर्जन ने भारत को मजबूत किया। न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अध्यापन करते हुए गोखले जी बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। उन्होंने तिलक जी को साप्ताहिक पत्रिका मराठा के लिए नियमित रूप से लेख लिखा और लोगों की छिपी हुई देशभक्ति को जगाने की कोशिश की। अपने चरित्र की सरलता, बौद्धिक क्षमता और देश के प्रति दीर्घकालीन स्वार्थहीन सेवा के लिए उन्हें सदा सदा स्मरण किया जाएगा। वह भारत लोक सेवा समाज के संस्थापक और अध्यक्ष थे। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले इस संसार से सदा सदा के लिए
विदा हो गए। खुशहाली गाथा के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।